हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके एमपी टेट के 9 मार्च के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आपको पता है एमपी टेट का आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है और 9 मार्च को आपके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से जितने क्वेश्चन हमको पता चले हैं उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पर्यावरण के कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। उसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चन आपको बताएंगे। उसके बाद हम बाल विकास के क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बताया दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका आया था, प्रारंभ से शिक्षा के लिए एक बहुभाषी दृष्टिकोण मुख्य रूप से निम्न में से किसके बुरे प्रभाव का सामना करने में सहायक है। तो यह एनवायरनमेंट से संबंधित पेडागोजी थी, तो उससे संबंधित आपके ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें ऑप्शन था कमजोर संचार कौशल, विद्यालय छोड़ने वाले, अधिगम अक्षमता, इसके अलावा किसी छात्र का स्वयं की भाषा को खोना। तो किसी छात्र तो दोस्तों, पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, रेड डाटा बुक किसके द्वारा बनाए रखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ICUN, UNEP, ग्रीन पीस, IPCC। तो इसका राइट आंसर है ICUN के द्वारा आपकी रेड डाटा बुक को बनाए रखा गया है। रेड डाटा बुक में भविष्य में लुप्तप्राय प्राणियों को रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पश्चिम बंगाल के संबंध में आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है। तो ये है आपकी दक्षिण पश्चिम, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम में आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय वस्तुओं के लिए एक किस भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होता है। तो यह होता है उपयुक्त भाषा में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आपका भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। इसके अलावा एक आपका पेडागोजी का ये क्वेश्चन था, विद्यालय में छात्रों के लिए शैक्षिक दौरों की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्रों को उनके सीधे संपर्क के कारण ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, सीवेज जल की शुद्धि के लिए किस पुनरावर्तन प्रक्रिया यानी रिसाइकलिंग प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर है सूक्ष्मजीव। जी हाँ दोस्तों, सीवेज जल की जो सीवेज वाटर रहता है उसकी शुद्धि के लिए या उसके प्योरिफिकेशन के लिए आपकी कौन सी रिसाइकलिंग प्रोसेस अपनाई जाती है। तो वह है सूक्ष्मजीव रिसाइकलिंग प्रोसेस। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक उत्पादक कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, अपमार्जक जिसे हम डिटर्जेंट बोलते हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन, लोहे के कबाड़ और चौथा है खाद। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक उत्पाद पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था अपमार्जक। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनमें से सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। क्योंकि किस कारण इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो यह अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित करती है, इस कारण इनको ग्रीन हाउस गैस इसको कहा जाता है। इसके अलावा ओटेक का आपका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोयले में मौजूद वाष्पशील पदार्थ का उच्चतम प्रतिशत कौन है। तो ये है आपका पीट कोयला। तो यह आपको ध्यान रखना है, उच्चतम प्रतिशत आपका जो है वह किस में होता है। तो वह पीट में होता है या पीट कोयले में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लू बॉन्ड उन बॉन्ड के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी प्राप्ति निम्नलिखित में से किसके लिए होती है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन थे। तो ये ब्लू बॉन्ड जो है उन बॉन्डों के लिए प्रयोग होता है जिनकी प्राप्ति समुद्री संबंधित पर्यावरण परियोजनाओं के लिए की जाती है या के लिए होती है। तो ध्यान रखना है आपको, ब्लू बॉन्ड जो है उन बॉन्डों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी प्राप्ति समुद्री संबंधित पर्यावरणीय परियोजना के लिए होती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में अवशिष्ट प्रबंधन में संबंधित कानून का नाम बताइए। तो अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कानून पूछा गया था, वह है आपका यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में लाया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, अत्यधिक प्रदूषित उद्योग किस रंग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं लाल रंग श्रेणी के, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी की सतह के सबसे करीब है। तो वह है आपकी ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल में ही आपकी मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका पूछा गया था भारत में कितनी जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट है, तो भारत में टोटल 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं। एक है आपका वेस्टर्न घाट, एक है आपका वेस्टर्न घाट, इसके अलावा एक है आपका हिमालय, एक है आपका इंडो बर्मा रीजन, और एक है आपका यहाँ पर सुंडालैंड रीजन। तो ये 4 हॉटस्पॉट हैं, ये जैव विविधता वाले ये हॉटस्पॉट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा गया था, तो इसमें आपका गुजरात इसका राइट आंसर था। ये आपका सही से क्वेश्चन आ नहीं पाया है, इसका राइट आंसर गुजरात था। इसके अलावा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के जीवन को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है जैव विविधता। क्या कहा जाता है, जैव विविधता। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मानव गुर्दे की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो वह है आपकी नेफ्रॉन। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर इनमें से कौन पौधों के लिए स्थूल पोषक यानी आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट तत्व नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका क्लोरीन नहीं है, बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक संस्थापक आपका पूछा गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह पूछा गया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ताजमहल आपका जो है वह आगरा में पड़ता है और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आपको बता दें एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल गेट्स की पुस्तक पूछी गई थी, तो बिल गेट्स की कौन सी पुस्तक है बिल गेट्स द्वारा लिखित, तो वह है हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर। हाउ टू अवॉइड ये आपका ये पुस्तक आपकी थी। इसके अलावा आपका यहाँ पर पीएम जय योजना का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा गया था, तो 29 अगस्त को आपका भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है।